नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक चरण में मतदान कराया जा रहा है, जबकि झारखंड में आज दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कराया जा रहा है। इसी के साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी मतदान कराया जा रहा है। इनमें उत्तर प्रदेश की 9 सीटें भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत राज्य विधानसभा चुनाव के लिए हो रहे मतदान में सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करने वालों में शामिल थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने पुणे जिले के बारामती क्षेत्र के काटेवाड़ी में अपना वोट डाला। युगेंद्र पवार ने भी अपने माता पिता के साथ बारामती में वोट डाला। अजित पवार ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि बारामती के लोग मेरे साथ खड़े होंगे और मैं बड़ी बढ़त के साथ सीट जीतूंगा। भागवत ने सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने के तुरंत बाद नागपुर महल क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद आरएसएस के प्रमुख ने पत्रकारों से कहा कि लोकतंत्र में मतदान प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और उन्होंने मतदाताओं से मुद्दों पर वोट करने तथा 100% मतदान सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा, जब भी चुनाव होता है मैं सबसे पहले सुबह वोट डालता हूं और फिर अन्य काम करता हूं। भागवत ने कहा कि वह उत्तराखंड में थे, लेकिन अपना कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर मंगलवार को मतदान करने नागपुर आ गए। उन्होंने कहा, मैं आज ही निकल जाऊंगा। उन्होंने कहा, मतदान एक कर्तव्य है जिसे मतदाताओं को निभाना चाहिए। मुंबई में बीजेपी नगर प्रमुख आशीष शेलार और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक शुरुआती मतदान करने वालों में शामिल थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई के राजभवन क्लब मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, हिंदी फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, राजकुमार राव समेत अन्य शख्सियतों ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता अमित देशमुख ने लातूर में मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं से पूरे उत्साह के साथ मतदान करने और लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं और युवा मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। आइए देखते हैं महाराष्ट्र में वोट डालने के बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। महाराष्ट्र में हमने हमारे परिवार के साथ अभी अभी वोट दिया है और मैं सभी महाराष्ट्र के बहनों भाइयों को और विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों को ये अपील करना चाहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर वो वोट करें, क्योंकि मतदान ये केवल हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और लोकतंत्र में हम सरकार चुनते हैं और जिसको हम चुनते हैं उनसे ही हम अपेक्षा रखते हैं। तो अगर हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं तो वोट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बढ़ चढ़कर सब लोग वोट करें, ऐसी मेरी सबको प्रार्थना है। जहां तक विनोद तावड़े जी का सवाल है, मैंने कल भी स्पष्ट कर दिया, न उन्होंने कोई पैसा बांटा, न उनके पास कोई पैसा मिला। जानबूझकर एक बवाल खड़ा करने का प्रयास किया गया, एक इकोसिस्टम को यूज किया गया। जहां तक सुप्रिया सुळे जी पर और नाना पटोले जी पर जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है। और मैं आज इतना ही कहूंगा, इस प्रकरण की सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एलिगेशन लगने के बाद वास्तविकता क्या है ये दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी है। एलिगेशन बहुत सीरियस है, तो इसकी पूरी तफ्तीश हो, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन करके एक फेयर रिपोर्ट लोगों के सामने आए, ऐसा मुझे लगता है। पहली बात तो यह है कि वॉइस जो है वो सुप्रिया ताई जैसा हमको ध्यान में आता है। हम उसको कह सकते हैं कि सुप्रिया ताई का वॉइस है, लेकिन विथ ऑल फेयरनेस मैं ये कहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर कोई वॉइस डॉक्टर करता है तो इमीडिएटली आपको पता है कि एआई के थ्रू उसको डिसाइफर किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से हमारी ये अपेक्षा होगी एजेंसियों से, चूंकि ये मसला बिटकॉइन का है, ये सैकड़ों करोड़ रुपए का मसला है, इसलिए हमारी अपेक्षा है कि इसको जल्दी से जल्दी डिसाइफर किया जाए। ये कोई चुनाव का मसला मैं मानता नहीं हूं, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। वो मेरा है क्या, वो पूरा देश मेरा आवाज पहचानता है। मोदी जी तो मेरा आवाज को तो अच्छे से समझते हैं, लेकिन जिस तरह से ऊंची राजनीति बीजेपी ने शुरू किया है हार के डर से, वो तो अब स्पष्ट हो चुकी है। आप आज सोशल मीडिया में देखिए, सब लोग इनको हंस रहे हैं। अब परिस्थितियां ऐसी है कि आज
बीजेपी की जो मानसिकता है, कल विनोद तावड़े जो इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, वो पैसे बांटते हुए पकड़े गए। दूसरे देवेंद्र फडणवीस के पीए जिसको आरवी का टिकट दिया, उसके गोदाम में दारू मिली। तो हमारा कहना है कि ये लोग नोट जिहाद और दारू जिहाद लाना चाहते हैं महाराष्ट्र में। इसका जवाब बीजेपी ने देना है। और वो बात छुपाने के लिए आज कल रात को एक तथाकथित एक तोतैया आईपीएस अधिकारी लेके आए, रविंद्र पाटिल। वो आईपीएस कभी रहा नहीं है, तो वो खुद ही जेल में था। उसको सामने करके हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाया गया। तो हमने कल ही उनको मानहानि का एक नोटिस भी हमने इशू किया है। कल एफआईआर भी दर्ज हमने करवाई है हमारे लीगल सेल ने। तो हम इंक्वायरी पूरी करवाएंगे। सरकार हमारी आ रही है। ऐसे ओचेगिरी करने वाले बीजेपी को हम सबक बिल्कुल सिस्टमेटिक सिखाएंगे। अरे मेरा इनका सेबी क्या कर रहा है? मेरे को इनको ये पूछो ना। नरेंद्र मोदी के कब्जे में है सेबी का तो क्या क्या माहौल हुआ तो पता है पूरे देश की जनता को। जब अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो इनका सेबी क्या कर रहा था? तो मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि चुनाव के रात में इस तरह के एलिगेशन लगाना, तो बीजेपी को हारने का डर पैदा हुआ है। और हमने इसलिए कहा कि हमने एफआईआर दर्ज किया है। अगर हम गलत रहते तो हम एफआईआर दर्ज नहीं करते। हमने मानहानि का दावा किया है। नोटिस आज हमारा इशू हो जाएगा। तो मूल सब्जेक्ट है कि मैं किसान आदमी हूँ और मैं कभी इस भानगढ़ में नहीं रहा हूँ। तो ये जबरदस्ती अगर मेरे पे लांछन लगा रहे तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं। तो मेरा ये सवाल है कि बीजेपी हार के डर से इस तरह की ओचेगिरी कर रही है और ये करतूत महाराष्ट्र की जनता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। षड्यंत्र लगता है कि ऑडियो जिस तरीके से बिल्कुल षड्यंत्र ही है। तो आपने ऑडियो सुना होगा, तो षड्यंत्र ही है। मेरा तो आवाज ही नहीं हो। क्या उम्मीद लग रही है मतदान हो रहा है आज? मेरे को लगता है कि कोई नाना पटेल इन लोगों ने साउथ में खड़ा तो नहीं करा है, वो वैसा ऑडियो लगता हो। वोटिंग हो रही है, इसको लेकर आपको क्या उम्मीद है? महाराष्ट्र में जिस तरह से वोटिंग हो रहा है और जो हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं, तो वो महाविकास आघाड़ी के ही साइड में पूरा रिपोर्ट है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में महाविकास आघाड़ी के एमएलए चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। मुख्यमंत्री कौन? नाना पटोले? मेरे हाईकमांड के ऊपर हमने पूरा ये सौंप दिया है। हाईकमांड जो निर्णय लेगा वो हमें कांग्रेस का ही होगा क्या? देखो, हाईकमांड बैठने के बाद जो भी डिसीजन होगा, क्योंकि आखिरी डिसीजन 26 तारीख के पहले लेना पड़ेगा। ये सरकार का जाने का समय हो गया है। 23 को रिजल्ट के बाद 24 को ही हम लोगों को गवर्नर को बहुमत का लेटर देना पड़ेगा और 25 तारीख को सरकार बनेगी। लेकिन आपको लगता है नहीं कि इन सब चीज़ों से नुकसान होगा? किन से? ये जिस तरीके से ऑडियो आए। अरे महाराष्ट्र में नाना पटोले को हर गांव के लोग पहचानते हैं, तो इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका उल्टा मेरा फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा, आपने इससे पहले बात में कहा कि पंडित जी वो ब्राह्मण जिहाद, ये जैसे मुस्लिमों को जिहाद बोलते हैं, तो फिर ब्राह्मणों ने भी कल महाराष्ट्र के एक फरमान इशू किया है। तो क्या उसको क्या बोलेंगे आप? संघ करता है उसको क्या बोलेंगे? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। किसको किसको वोट करना है वो उन्हें डिसाइड करना है। उसको जिहाद कैसे बोल सकते हैं? इनके जैसे दारू जिहाद, नोट जिहाद हम नहीं करते हैं। हम संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, कांग्रेस के लोग। और इसलिए बीजेपी जो ओचेगिरी कर रही है और जिस लेवल पे राजनीति में निचले लेवल पे जा रही है, उसका जवाब तो महाराष्ट्र की जनता देंगी इनको। सरकार आने के बाद आप भी सबक सिखाएंगे? बिल्कुल। इंक्वायरी में जो आड़े आएगा और जो हमें सामने आएगा, तो इसका इलाज ऐसा परमानेंट करेंगे कि दोबारा वो बांटी नहीं जाएगा। लोकतंत्र में वोटिंग करना ये हमारा मूलभूत अधिकार है और हमको वोट किसी भी स्थिति में करना चाहिए। यही मैं जनता से अपील करूंगा और ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में वोटिंग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। मैं घोर निंदा करता हूं ऐसे सभी ताकतों का जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर समाज को बांटते हैं। मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इस चुनाव में भारी संख्या में वोट करके ऐसे सभी लोग जो एक धर्म के आधार या एक जाति को अलग करने की, समाज को बांटने की, बंटवारे करने की कोशिश करते हैं, इन सभी राजनीतिज्ञों को
महाराष्ट्र की समझदार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जिस तरीके से कह रही है कि डिफेमेशन केस फाइल किया, पांचों के पांच मुझे लगता है उन्होंने अवश्य जवाब देना चाहिए था और जो केस करना चाहे उन्होंने अवश्य करना चाहिए और अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रखना चाहिए। लेकिन जनता के दरबार में अगर वो प्रश्नों का जवाब दे दिया होता तो शायद महाराष्ट्र की जनता को सेटिस्फैक्शन। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 38 सीट के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। राज्य के 12 जिलों में 14,218 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे मतदान प्रारंभ हुआ और यह शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि 31 मतदान केंद्रों पर मतदान शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा। हालांकि उस समय तक कतार में खड़े लोग अपने मताधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे। कुल 1.23 करोड़ मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, जिनमें 60.79 लाख महिलाएं और 147 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। हम आपको बता दें कि दूसरे चरण में मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और भारतीय जनता पार्टी के अमर कुमार बावरी सहित कुल 528 उम्मीदवार अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, आज झारखंड में लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा और आखिरी चरण है। मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर मैं अपने उन सभी युवा साथियों को विशेष रूप से बधाई देता हूं जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, आपका हर वोट राज्य की ताकत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जनता से मतदान की अपील की है और कहा है कि दूसरे चरण का मतदान स्वर्णिम झारखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम आपको बता दें कि राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन इंडिया अपनी कल्याणकारी योजनाओं के बल पर सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में आने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। आइए देखते हैं मतदान के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं। फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम मतदान दिए हैं। तो ये बताइए कितना उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित है। किस मुद्दे पे आपने वोट किया है? विधानसभा जो पहली बार हम मतदान किए हैं, तो क्या विकास चाहती हैं, क्या चाहते हैं? देश का विकास हो और युवाओं को रोजगार मिले। शहरी विकास के लिए हर तरह के बच्चे को सुविधा मिले, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सुविधा मिले, बाकी सब व्यवस्था ठीक हो। राम मंदिर में वॉशरूम बनना चाहिए, जो लोग इधर उधर भटकते हैं उसके लिए। रोड सब टूटा हुआ है, वो सब बनना चाहिए। कोई किसी क्वार्टर का रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। तो ये सभी मुद्दा हम लोग का, बुजुर्ग लोगों का है। तो ये सब सोच के हम लोग अपना वोट दे रहे हैं कि अपना हम लोग का काम होगा, व्यवस्था तंदुरुस्त होगा। हम लोग विकास के मुद्दे पर हैं, विकास हो। और जैसे बहुत सारा चीज़ है जो कि जैसे वोटिंग आता है, क्षेत्रवाद है, तो कास्टिज्म है, ये सब जो है ये सब ना हो करके हम लोग उत्थान के लिए, आज के समय में हमारा देश जो बढ़िया हाथों में है और आगे बढ़ रहा है। आज हमारा सेना ही देख लीजिए, बहुत अच्छे आगे तरक्की किए हुए है, पूरा दुनिया इस पर गर्व कर रहा है। बहुत सारा चीज़ में है और हम लोग जो है विशेषता हम लोग का बाल बच्चा जो भी है, ये लोग जो है आगे बढ़े, इन लोगों के लिए मार्ग जो। बोकारो में किस तरह का विकास चाहते हैं आप? बोकारो में थोड़ा सा प्रशासन में सुधार हो जाए। अच्छा, और चीज़ है कि बहुत जगह से गुजरिएगा तो आपको गंदगी दुर्गंध का सामना करना पड़ता है, तो वो सब जो है जगह जगह जो है शौचालय बना दिया जाए। बस यही सब। स्कूल कॉलेज तो होना ही चाहिए, ये तो हो और बढ़ भी रहा है। यहाँ जैसे मीडियंट वगैरह जो है खुला है, तो ये सब तो बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ ही रहा है। तो इस सब पर विकास हो ताकि हमारा बच्चा लोग बाहर जाकर ना पढ़े, बाहर के बच्चे आकर बोकारो में पढ़ें, यहाँ के बच्चे बाहर ना जाए। और हम लोग को अब जो है सब चीज़ भूल जाना चाहिए, कास्टेज में फिर से क्षेत्रवाद, ये सब जो हम लोग भूल करके जो है सिर्फ और सिर्फ विकास पर हम लोग वोट करें। युवा वर्ग का तो मेनली मुद्दा होता है नौकरी। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो युवा करेंगे क्या? अगर नौकरी मिलती तो वो चोरी में कमी आती, डकैती में कमी आती, मर्डर कम होते। बट एक गवर्नमेंट को युवा का नौकरी और एजुकेशन, कैसे सस्ता में कोई पढ़े जो लोअर वर्ग है, तो ये सब पे फोकस करना चाहिए, मोस्टली नौकरी। और दूसरा अगर मैं बोलूँगा, मैं खुद वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो अगर हम जो इनकम टैक्स दे रहे हैं उसका अगर यूज़ होता ना दिखे तो वो तो बुरा लगता है। तो बोकारो स्टील अगर सिटी को छोड़ दिया जाए, उसके बाहर जाएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा त्रुटि दिखेगा ही दिखेगा। वो त्रुटि कब पूरा होगा उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।